हेलो स्टूडेंट्स, हैव गुड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा दूसरी के हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम 12वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है हंसो और दीर्घजीवी बनो। पाठ से पूर्व, हंसी का जीवन में विशेष महत्व है। यह हमारे चित्त को स्वस्थ व मन को प्रसन्न रखता है। यह हमारे लिए कई तरह से उपयोगी है। कैसे, आइए जानें। तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। हंसना मनुष्य का स्वभाव है। हंसने से शरीर स्वस्थ रहता है, चेहरा खिला रहता है। हंसने से शरीर निरोगी रहता है। निरोगी यानी हमें कोई रोग नहीं होता। हमें डॉक्टर और वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। वैद्य यानी कि जो आयुर्वेदिक दवाई देता है वो। हंसने से आनंद प्राप्त होता है, जो आंखों में चमकने लगता है। हंसने से शरीर के बहुत से अंगों का व्यायाम होता है। हंसने से भोजन जल्दी पचता है। हंसने से शरीर की खून बहने वाली नाड़ियाँ में तेज़ी से खून दौड़ने लगता है, जिससे गालों पर लाली छा जाती है। हंसने से आंखों में चमक आती है, फेफड़े फैलने लगते हैं, जिससे गंदी हवा बाहर निकल जाती है और ताज़ी हवा यानी कि ऑक्सीजन जो होता है, जिसके सहारे हम जीते हैं, ताज़ी हवा फेफड़ों में भर जाती है। हंसमुख बालक बालिकाएं गुलाब के फूल के समान दिखाई देते हैं। हंसने से शारीरिक दुर्बलता यानी कि कमज़ोरी, जो शारीरिक कमज़ोरी होती है वो भी दूर हो जाती है। सारी थकान दूर हो जाती है। मन कमल के समान खिल जाता है। हंसमुख व्यक्ति का मन काम में खूब लगता है, यानी जो हमेशा खुश रहता है उसका काम में भी बहुत मन लगता है। खूब हंसो, फिर देखो तुम्हारा मन की चिंता कैसे दूर होती है। यानी कि हम अगर खूब हंसते हैं तो हमारे मन में जो चिंता होती है, जो हम चिंता करते हैं, वह भी दूर हो जाती है। खिलखिलाकर हंसो, यह शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? टॉनिक है, यानी कि बल बढ़ाने वाली, ताकत बढ़ाने वाली क्या है? दवा है। इसी गुण को जानकर जगह जगह हंसी क्लब बन रहे हैं, जहां लोग इकट्ठे होकर किसी खुली जगह में जोर जोर से हंसते हैं और दिन भर तरोताज़ा रहते हैं। जो क्लब होता है, हंसी क्लब, उसमें लोग इकट्ठे होते हैं, वह किसी खुली जगह पर जाकर, जैसे गार्डन हो गया, वहाँ पर जाकर जोर जोर से क्या करते हैं? हंसते हैं। इकट्ठा होना यानी कि एकत्रित होना, जमा होना। स्वयं हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। इसमें पैसा नहीं लगता है, यानी हंसने में कोई पैसा नहीं लगता है। हमें हमेशा हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तुम्हारा भी खून बढ़ेगा और जिसे तुम हंसाओगे उसका भी, वह तुमसे खुश होगा। हंसना मित्र बनाने की एक कला है। कला यानी कि कारीगरी है। हंसना और मुस्कुराना ऐसी भाषा है जिससे शत्रु भी मित्र बन जाता है। हंसी एक ऐसा संगीत है जिसकी गूंज सबके मन में बस जाती है। इसीलिए हंसो हंसो खूब हंसो। तो इस पाठ में क्या बताया था? इस पाठ में जो हंसी होती है, यानी कि हंसने के फायदे बताए गए थे। अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो चलिए शब्दार्थ पढ़ते हैं। निरोगी, बिना रोग का। वैद्य, आयुर्वेदिक दवाइयों का डॉक्टर। दुर्बलता, कमजोरी। टॉनिक, बल बढ़ाने वाली दवा। इकट्ठा, जमा होना या फिर एकत्रित होना। कला, कारीगरी। मौखिक, बोल कर पढ़िए। ये मौखिक प्रश्न है जिसे हमें बोल कर पढ़ना है। हंसना, निरोग, वैद्य, खून, ऑक्सीजन, दुर्बलता, क्लब, जोर जोर, शत्रु, गूंज। तो ये हमारा 12वां पाठ था, जिसमें हमने हंसी के क्या पढ़े थे? फायदे पढ़े थे। जिस 12वें पाठ का नाम क्या है? हंसो और दीर्घजीवी बनो। तो ये हमारा पाठ पूरा होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।